नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको जानकारी दें कि श्री सीमेंट पर आयकर विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। आयकर छापे में बड़ी वित्तीय अनियमितताएं मिली हैं। उत्पादन और वितरण में टैक्स चोरी के दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हो सकता है, जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान के विभिन्न ठिकानों और गुड़गांव, पश्चिम बंगाल समेत राज्यों में आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रहेगी। सभी ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है और श्री सीमेंट पर आयकर विभाग की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी है। तो आयकर छापे में बड़ी अनियमितताएं मिली हैं, वित्तीय अनियमितताएं मिली हैं। उत्पादन और वितरण में टैक्स चोरी के दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा भी हो सकता है। सहयोगी दामोदर का हम रुख करना चाहेंगे और दामोदर से जानेंगे कि दामोदर, दूसरे दिन भी ये कार्रवाई लगातार जारी है। क्या ताजा अपडेट है? कार्रवाई में क्या अब तक की डिटेल्स मिल रही है? देखिए, जो आयकर विभाग का जो शिकंजा है अब श्री सीमेंट पर भी देखने को मिल रहा है, जिससे पहली बार श्री सीमेंट पर आयकर विभाग ने छापेमारी कार्रवाई की। इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो जीएसटी कर वाणिज्य कर विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई थी और एसीबी द्वारा कार्रवाई की गई थी। यानी कहीं ना कहीं जो अनियमितताएं हैं श्री सीमेंट में, उस अनियमितता को देखते हुए आयकर विभाग ने भी शिकंजा कसा है। यानी कह सकते हैं 2 दर्जन से अधिक ठिकानों पर ये कार्रवाई आयकर विभाग की जारी है। आज दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। जो आयकर विभाग को कुछ अहम दस्तावेज, जो काली कमाई के दस्तावेज है, वो हाथ लगे हैं। यानी कह सकते हैं जिस तरीके से जो आयकर विभाग की जांच कार्रवाई चलेगी, वैसे वैसे जो काली कमाई के दस्तावेज आयकर विभाग को हाथ लगेंगे। 1000 करोड़ से भी ज्यादा काली कमाई का अंदेशा लगाया जा रहा है कि श्री सीमेंट द्वारा जिस तरीके से जो टैक्स चोरी कर तो सरकार को जिस तरीके से जो आंखों में धूल झोंक कर जो टैक्स चोरी की जा रही थी, अब वो टैक्स चोरी सामने आएगी और आयकर विभाग इसका खुलासा करेगा। जिस तरीके से जो राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के विभिन्न ठिकानों और गुड़गांव यानी हरियाणा और पश्चिम बंगाल में भी आयकर विभाग की कार्रवाई की जा रही है। और इस कार्रवाई के द्वारा, क्योंकि जो श्री सीमेंट का जो कारोबार है पूरे देश में कारोबार किया जा रहा है, तो ऐसे में जो टैक्स चोरी की जा रही है वो अब सरकार की जो टैक्स चोरी थी वो अब खुलकर सामने आएगी और करीब 1000 करोड़ से ज्यादा का जो टैक्स चोरी का खुलासा है वो सामने आएगा। यानी कह सकते हैं कि राजस्थान सबसे बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा आयकर विभाग। तो 1000 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा अपने आप में एक बड़ी जानकारी है। ये दामोदर आपने साझा की है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये कार्रवाई आज भी लगातार जारी रहेगी और इस कार्रवाई से जुड़ी हर एक अपडेट आप जी राजस्थान पर लगातार देख पाएंगे। खबर है जयपुर से। हेरिटेज नगर निगम में मेयर समेत पार्षदों का धरना लगातार जारी है और 7वां दिन है आज धरने का। आपको जानकारी ये भी दें कि पार्षद लगातार मांग कर रहे हैं एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा को सस्पेंड कराने की। देर रात कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से पार्षदों ने मुलाकात भी की है। पार्षदों ने पहले भी प्रभारी को पत्र लिखकर इस मामले को लेकर अवगत कराया था। तो आज है 7वां दिन पार्षदों के धरने का। मेयर समेत पार्षदों का धरना लगातार जारी है और मांग ये कि एडिशनल कमिश्नर को सस्पेंड किया जाए और इस मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं तमाम पार्षद और मेयर। तो 7वां दिन भी है और आपको जानकारी ये भी दें कि मेयर समेत तमाम पार्षद का धरना लगातार जारी है। मांग लगातार इनकी बरकरार है कि एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र वर्मा को सस्पेंड किया जाए। और इस बीच आप जान लीजिए, राज्य के जेल कर्मियों का मैस बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी। प्रदेश की जेलों में जेल कर्मी भूखे रहकर कर रहे हैं ड्यूटी। जेलों की मैस में लगे ताले और आज भी मैस में नहीं बनेगा भोजन। अन्न त्याग कर रहे हैं, अनशन पर हैं और प्रदेश की सभी जेलों में जेल कर्मी, सभी सेंट्रल जेल, जिला जेल, सब जेलों में मैस बहिष्कार कर रहे हैं। वेतन विसंगति दूर करने की मांग है और इस मांग को लेकर इनका आंदोलन लगातार जारी है। साल 1998 से चली आ रही वेतन विसंगति दूर करने की मांग और वेतन विसंगति दूर नहीं होने तक भूखे रहकर ड्यूटी करने का ऐलान भी जेल कर्मियों की ओर से किया गया है।
और अब बात कर लेते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जिनका दौरा है अब 29 जून को आएंगे भरतपुर। जेपी नड्डा करीब 6 से 7 घंटे देंगे भरतपुर संभाग को, और पहले कोटा का था जेपी नड्डा का प्रवास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ में मंत्रणा हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर चर्चा हुई है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा अब 29 जून को है, भरतपुर आएंगे जेपी नड्डा। और अब जान लेते हैं मौसम का हाल, क्योंकि बिपरजॉय तूफान के विदा होते समय भी इसका असर नजर आ रहा है ग्राउंड पर। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, और आपको जानकारी दें कि जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बूंदी, दौसा के लिए अलर्ट जारी किया गया। इन सभी जिलों में तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिश होगी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी इन हवाओं की। सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है विभाग की ओर से, और आज सुबह से ही जयपुर में लगातार बारिश हो रही है। सहयोगी अनूप कामरू को करना चाहेंगे। अनूप, बिपरजॉय तूफान जाते जाते भी अपना असर दिखा रहा है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और जयपुर में तो अभी भी बारिश हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। तूफान विदा होने के समय भी अपना असर दिखा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, बूंदी के लिए। और जयपुर शहर में अभी पिछले आधे घंटे की बात की जाए तो बूंदाबांदी के साथ तेज हवाओं का दौर है, वो पूरे शहर के अंदर हो रहा है। शहर के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर लगातार जारी है। इसी के साथ ही अगर रफ्तार की बात की जाए तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने की यहाँ पर बात मौसम विभाग के द्वारा की जा रही है। और इसी के साथ अगर कल के तापमान की बात की जाए तो कल जयपुर में दिन भर लो प्रेशर एरिया बना रहा है, जिसके चलते गर्मी और उमस का एहसास पूरे दिन भर शहरवासियों को करना पड़ा। लेकिन आज सुबह जैसे ही नींद से जगे तो मौसम एकदम सुहावना लगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अनूप तमाम जानकारी के लिए। बिपरजॉय तूफान प्रभावित इलाकों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हवाई दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने तंज कसा है। राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री हवाई दौरे करने के साथ साथ चक्रवात प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत भी प्रदान करें। कोरे दौरों से किसी का पेट भरने वाला नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शांति और सद्भाव का संदेश घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के 50,000 युवा महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनेंगे। ये प्रेरक लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने के साथ महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्रों का संचालन भी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की चयन प्रक्रिया और नियमों के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रेरकों को हर महीने 4,500 रुपये मानदेय मिलेगा। इनकी ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर नियुक्ति होगी। प्रत्येक जिले में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चयन प्रक्रिया के नोडल अधिकारी होंगे। चयन के लिए उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। चयनित प्रेरकों को गांधी दर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रेरकों की ऑनलाइन उपस्थिति, मॉनिटरिंग और भुगतान की कार्यवाही सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सॉफ्टवेयर से की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। बीजेपी की ओर से राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ शुरू किए जाने वाले पोल खोल अभियान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कटाक्ष किया है। डोटासरा ने न केवल बीजेपी के आंदोलन पर सवाल उठाए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर हमला बोला है। डोटासरा कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी मोदी के चेहरे और कमल निशान पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कर्नाटक और पंजाब में हुई दुर्गति से सबक लें। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी में तो जीरो हो गया भाई संगठन। सीपी जोशी जी को बेचारों को बनाया क्यों, जब उनकी इतनी ही नहीं चलती, उनको पता ही नहीं है कि कब क्या प्रोग्राम करना है। वो प्रोग्राम की घोषणा ही राजेंद्र राठौड़ कर रहे हैं, तो फिर तो वन मैन शो हो गया। और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा चेहरा कौन होगा, क्या होगा। बार बार कहते हैं कि मोदी जी हमारा चेहरा होंगे।
चले बढ़ते हैं आगे। बाड़मेर सिरधरी थाना क्षेत्र के सरडू टोल प्लाजा पर बुधवार देर शाम को टोल कर्मियों ने आरएलपी नेता उमेद राम बेनीवाल के काफिले पर हमला करके गाड़ी के कांच तोड़ दिए। हमले की सूचना मिलने पर आरएलपी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। आरएलपी बाड़मेर जिला संयोजक गजेंद्र चौधरी, उमेद राम बेनीवाल समेत सैकड़ों लोग धरने पर बैठ गए। वहीं टोल कर्मी हमले के बाद मौके से फरार हो गए। हमले की सूचना पर सिरधरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता मौके पर बुलाया गया। आरएलपी नेता कह रहे हैं कि टोल कर्मचारी लगातार गुंडागर्दी करते हैं और लोगों के साथ मारपीट करते हैं। उसके बावजूद स्थानीय प्रशासन और पुलिस इन टोल कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। टोल नाका पूर्व में भी भयंकर विवादों के अंदर रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ रहते हैं, स्थानीय लोगों के साथ आए दिन मारपीट करते हैं, बदतमीजी करते हैं और टोल के नाम पर वसूली करते हैं अवैध रूप से। कोई इनके पास सुविधा नहीं है, न कोई यहाँ एम्बुलेंस है, न कोई हाईवे मोबाइल गाड़ी है, न टोल कर्मी वर्दी में रहते हैं और न कोई, अधिकतर लोग तो ये कह रहे हैं कि रसीद भी ये नहीं देते। तो असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया उदयपुर पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल कटारिया की अगवानी की। इसके बाद वो सेक्टर 11 स्थित अपने निवास के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि राज्यपाल कटारिया 6 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर आए हैं। यहाँ वो विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायती राज विभाग की योजनाओं की प्रगति में तेजी लाएं, साथ ही कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत पंजीकृत नरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड निरस्त कर दिए जाते हैं। ये गंभीर मामला है। मनरेगा श्रमिकों को समय पर काम मिले, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। पंचायती राज विभाग के कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। जो योजना है, स्कीम है, उनकी समीक्षा की और अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए और ज़्यादा से ज़्यादा करौली जिले में विकास हो, इसको लेकर हमने समीक्षा की। नई प्लानिंग की, राजीविका के माध्यम से महिलाएं कैसे आगे बढ़े, कैसे आर्थिक स्थिति उनमें सुधार हो, ये सारी चीज़ों को चर्चा आज की। हमने कुछ प्लानिंग की, कुछ दूध डेयरी के बारे प्रोडक्ट की, उनकी भी चर्चा हुई। जयपुर में अंजलि एक्यूप्रेशर की तरफ से नेहरू बाल उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप राका ने योग का अभ्यास किया। उन्होंने बताया कि योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है, बल्कि मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। योग बहुत ही लाभकारी है। योग न केवल हमारे दिमाग, मस्तिष्क को ताकत पहुंचाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। संस्थापक डॉक्टर अंजलि स्वामी ने बताया कि आधुनिक जीवन शैली ने मन शरीर के संबंधों में जो सामंजस्य खो दिया है, जिससे उक्त रक्तचाप, कोरोनरी हृदय रोग और कैंसर जैसे कई तनाव आधारित बीमारियां हो गई हैं। योग से बहुत लाभ मिलता है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस की जिला स्पेशल टीम ने 13 साल पहले जेल तोड़कर भागे एक इनामी बंदी को गिरफ्तार करने में यहां कामयाबी हासिल कर ली है। एसपी राजन दुष्यंत के अनुसार अफीम की तस्करी मामले में जिला जेल में बंद विचाराधीन बंदी बेंगू निवासी असलम 18 फरवरी 2010 को 23 बंदियों समेत जेल तोड़कर फरार हो गया। 23 में से करीब 15 को पुलिस ने वापस गिरफ्तार कर लिया और फरार 2 बंदियों की मौत हो चुकी थी। असलम समेत 6 आरोपी फरार चल रहे थे। अगली खबर है अलवर से, जहां खैरतल कस्बे में 2 दिन पूर्व घर में घुसकर अवैध हथियारों के पैसे मारपीट करके यहां डकैती करने वाले कुख्यात कच्छा गैंग के 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सभी अपराधी बेलाखेड़ी मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर हाइड्रोलिक कटर, लकड़ी के डंडे, सरिये बरामद किए हैं। सोने चांदी के आभूषण लूटकर वहाँ से ले गए थे, जिसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सूचना प्राप्त होने पर पुलिस थाना खैरतल की टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। लगातार इसमें हम 2 दिन से प्रयास कर रहे थे और अज्ञात मुलजिमानों की तलाश कर रहे थे। इनके बारे में जगह जगह से आज सूचना एकत्रित की गई कि ऐसी वारदात कौन सी गैंग कर सकती है। इसके संबंध में सूचना एकत्रित की गई और इसमें काफ़ी प्रयास किए गए। लगभग 2 दिन में ही 7 मुलजिमों को अरेस्ट किया गया है
और इनसे गिरफ्तार करके अब अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। अगली खबर है डूंगरपुर से, जहां क्वार्ट्स पत्थर का अवैध रूप से परिवहन के खिलाफ सागवाड़ा थाना पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए क्वार्ट्स पत्थर से भरे एक डंपर को जब्त किया है। चालक को डिटेन किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि चालक ने जिस माइंस की रवाना पर्ची दिखाई वो माइंस बंद है। ऐसे में जांच में बड़े खेल का खुलासा हो सकता है। नाकाबंदी के दौरान रोका गया। रोकने के बाद में जिस तरह से अवैध माफिया, खनन माफिया जिस तरह से करते हैं, उन्होंने आकर के रवन्ना और वो जो वजन की पर्ची थमाई थी, देखने पर सब ठीक लग रहा था, लेकिन हमने टोले को डिटेन किया। डिटेन करने के पश्चात विस्तृत जांच की गई, जिसके अंदर खनन के जो अधिकारी हैं, फॉरमैन वगैरह, सुलुम्बर और डूंगरपुर, दोनों को साथ में जोड़ करके आज दिन भर हमने कार्रवाई की। उधर बाड़मेर के बायतू थाना क्षेत्र के नरसाली नाड़ी गांव में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बच्चों के पानी में तालाब में डूबने से खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया और मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी के बाद बायतू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नागरिक सुरक्षा टीम के सहयोग से बच्चों के शव को बाहर निकलवाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया। जिला प्रशासन लगातार आमजन से जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील कर रहा है। उधर सीकर के खाटू श्यामजी कस्बे में थड़ी संचालक की अपने निवास लिखमा का बास ग्राम में मौत के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने नगर पालिका परिसर में शव रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। धरना स्थल पर प्रशासन से 3 दौर की चली वार्ता से बड़ी मुश्किल से सहमति बनी है। इसमें उपखंड अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि मृतक के परिजनों को चिरंजीवी योजना के तहत बीमा की राशि और मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी सहायता का प्रस्ताव को लेकर आश्वासन दिया है। साथ ही मृतक के आश्रित को नगर पालिका में प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा संविदा पर नौकरी और वेंडिंग जोन घोषित होने के बाद परिवारजन में से एक थड़ी रखने की सहमति बनने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी भेजा। प्रशासन के बीच के अंदर जो 2 दिन से धरना चल रहा था, उसके बारे में आज सहमति बनी, जिसमें मृतक कन्हैयालाल जी के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ दिलाए जाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया जाएगा। इसके अलावा संविदा पे जो प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू नगर पालिका के अंदर नौकरी लगाए जाने के लिए प्रस्ताव बनाया जाएगा और दिलवाया जाएगा। उधर झालावाड़ में आस्था का बड़ा केंद्र कामखेड़ा बालाजी धाम पर भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। धार्मिक उत्सव का प्रथम दिन जिले के लिए गौरवान्वित करने वाला साबित हुआ। इसमें एक साथ 51,000 महिलाएं कलश लेकर मंगल यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान ये विराट कलश यात्रा कार्यक्रम गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट अध्यक्ष पूर्व विधायक कैलाश मीणा ने बताया कि इस भव्य कलश यात्रा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होने वाले थे, लेकिन तूफान से हुए नुकसान के चलते दौरा रद्द हो गया। ट्रस्ट अध्यक्ष कैलाश मीणा कहते हैं कि आगामी 27 जून तक अनेक धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से खबर है, जहां मांडलगढ़ के कोठारी बांध पर हादसा पेश आया। गरीब परिवार में घर के 2 चिराग बुझे और कोठारी बांध पर नहाने गए 2 भाइयों की डूबने से मौत हो गई। कल शाम घर पर बिना बताए नहाने चले गए थे दोनों बच्चे। परिजनों ने देर रात तक तलाश की, लेकिन बच्चे नहीं मिले। इस हादसे की खबर से मृतक बच्चों के परिजनों में कोहराम मच गया। बिगोद थाना क्षेत्र के भीलू का झोपड़ा के निवासी हैं दोनों मृतक बच्चे। बिगोद थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शव को बाहर निकलवाया। दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया गया। तो मांडलगढ़ के कोठारी गांव में कोठारी बांध पर दरअसल ये हादसा पेश आया है। मांडलगढ़ के कोठारी बांध पर हादसा पेश आया है। तस्वीरें मौके की आपके सामने। खबर है श्रीगंगानगर से, जहां श्रीकरणपुर में 43 डिग्री तापमान और उमस भरी गर्मी में कोड़ में खाज का काम कर रहा विद्युत डिस्कॉम। आपको बताते चले कि पिछले 2 दिनों से लगातार विद्युत विभाग की अघोषित विद्युत कटौती और कम वोल्टेज की समस्या कस्बे में जारी है। इसको लेकर वार्ड 2 और 4 के
वार्ड पार्षद समेत काफी संख्या में वार्डवासी विभाग के दफ्तर पहुंचे और विभाग के कर्मचारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही विभाग को चिताया कि जल्द समस्या का समाधान करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम 9 महानगर प्रथम ने एम्बुलेंस संचालन के ठेके देने में हुए घोटाले में सीबीआई की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। सीबीआई ने इस मामले में विदेशी शेयरधारिता का पता लगाने और साक्ष्य एकत्र करने के लिए अमेरिका और मॉरिशस को लेटर रोगेटरी जारी करने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि आरोपी कंपनी का कार्यालय मुंबई में स्थित है। ऐसे में सीबीआई को इस संबंध में पहले भारत में स्थित कंपनी और विभागों से ही दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए थे। अगर कंपनी सीबीआई को दस्तावेज और वांछित साक्ष्य उपलब्ध कराने से इनकार करती, तब सीबीआई लेटर रोगेटरी जारी करने का अनुबंध करती। तो श्रीगंगानगर के गस्सिंगपुर नगरपालिका क्षेत्र में मनरेगा महिला मजदूरों से नालियां साफ करवाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है। इस संबंध में आप कार्यकर्ता नगरपालिका के अधिकारियों से मिले और आपत्ति दर्ज कराई। मनरेगा मजदूरों से सीवरेज नालियां साफ न करवाए जाएं। इस मौके पर मनरेगा के कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि निर्धारित सर्कुलर के अनुसार ही मनरेगा मजदूरों से काम लिया जा रहा है, फिर भी वो इस संबंध में उच्च अधिकारियों से जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। जानकारी ये मिल रही है कि कई मनरेगा महिला कर्मचारी द्वारा नाले सफाई करने से साफ यहां बनाकर दिया है। उनका कहना है कि वे गलियों की साफ सफाई समेत अन्य जो भी कार्य लगातार कर रही है, लेकिन सीवरेज की नालियां वो साफ नहीं कर सकते। तो बात कर लेते हैं योगा की। पिंक सिटी में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों ने स्वस्थ तन और मन का संदेश देते हुए गरजते बरसते बादलों और रिमझिम फुहारों के बीच योग किया। सांसद से लेकर विधायक, मेयर, अफसरों के साथ बच्चों और बड़ों से लेकर नेता, हर कोई योग के रंग में रंगा हुआ नजर आया। नगर निगम ग्रेटर की ओर से विश्व योग दिवस पर राजधानी जयपुर में SMS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शंखनाद और गायत्री नैनो यज्ञ के साथ हर आंगन योग हर घर निरोग थीम पर आयोजन हुआ। रिमझिम बारिश के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर के SMS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर योग की अलग अलग मुद्राओं में शहर योग करता नजर आया। बच्चों से लेकर युवा और अफसर से लेकर नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। नगर निगम ग्रेटर की ओर से शंखनाद और गायत्री नैने यज्ञ के साथ साथ SMS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में योग गुरुओं के निर्देशन में प्राणायाम, अर्धकोटि चक्रासन, भुजंगासन, शवासन, वज्रासन, वृद्ध कोणासन और वृक्षासन जैसे योग कराए गए। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक कालीचरण सराफ, मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, निगम के पार्षद और अफसरों ने योग किया। इस दौरान युवाओं ने मलखंब का प्रदर्शन भी किया। ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि हर आंगन योग हर घर निरोग की थीम पर ये आयोजन किया गया है। सच्चे साधक का गुण अनुशासन है। योग शब्द का मतलब ही जोड़ना होता है। योग हमें अनुशासित कर स्वयं से, राष्ट्र से, संपूर्ण विश्व को जोड़ता है। विश्व गुरु भारत का शंखनाद है जो सनातन परंपराओं के विस्तार के साथ साथ समत्व भाव से निष्काम होकर राष्ट्र निर्माण के कार्य करने की प्रेरणा देता है। जयपुर की सुरक्षा के लिए, देश के विश्व निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आज ये शंखनाद हो चुका है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब तक आप योग से नहीं जुड़े हो तो ये सबसे अच्छा माध्यम है। अब आप योग से जुड़ जाइए और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरा विश्व योग कर रहा है। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि योग सदियों से भारत का अभिन्न अंग है। आज उसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। दुनिया आज योग कर रही है और ये पश्चिमी देश थे जिन्होंने योग के महत्व को जाना और अपनाया। शरीर में जिस अंग का इस्तेमाल नहीं करते वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। शरीर लचक और मूवमेंट नहीं करते, इसलिए शरीर के काम करने की काबिलियत खत्म होती रहती है। उससे बीमारी शुरू हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया, जिससे बच्चों को बीमारियां न लगे। लोग स्वस्थ रहेंगे तो दवाइयों पर खर्चा नहीं होगा और अगर हर भारतीय व्यक्ति योग और वर्जिश करना शुरू करेगा तो वो स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ भी, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस से इसको पूरे दुनिया में अपनाया। हम जिस शारीरिक अंग का इस्तेमाल नहीं करते वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और हम डेली जो हमारा जीवन है उसके अंदर इस तरह की लचक, इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं करते, इसलिए शरीर धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, सख्त होता जाता है और हमारी जो शरीर की काम करने की जो काबिलियत है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। बहरहाल योग के लिए यहाँ पहुँचे लोगों को फिट रहने के टिप्स दिए गए। योग की सहायता से गंभीर बीमारियों पर भी काबू पाया जा सकता है। ऐसे में खुद को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से योग करना चाहिए। आज के भागदौड़ की जिंदगी में योग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए एक तरह का वरदान है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।